सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने काफ़ी सारा टॉपिक कवर कर लिया। अर्थ के बारे में हमने सुना, ठीक है। हम देन सन के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। कौन सा ये टॉपिक हमारा कि गैसेस प्लैनेट कौन कौन से होते हैं। होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, लाइक भी कर लिए होंगे, फ्रेंड्स को भी आगे शेयर कर दिया होगा। एंड आई वांट कि यार हम लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं, आप लोग भी प्लीज़ एफर्ट डालो और आगे और शेयर करो वीडियो को, ठीक। अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा था सॉलिड और या फिर कह लो कि जो हार्ड प्लैनेट होते हैं ना, जिनकी सरफेस हार्ड होती है, उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गैसेस प्लैनेट के बारे में। गैसेस प्लैनेट में कुछ टॉपिक्स, कुछ जो मेन पार्ट हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि जुपिटर के बारे में। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, सबको पता है, बचपन में पढ़ता है जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, ठीक है। बिगेस्ट के अलावा इसके अंदर क्या है, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, ऑब्वियसली यार बड़ा है, प्लैनेट साइज के अंदर वॉल्यूम भी ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, एरिया भी ज़्यादा बड़ा होगा। अब एरिया और वॉल्यूम दोनों बड़े हैं, उसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है, हल्का होता है वाला, ठीक है। देन अपना सैटर्न है। अच्छा, सैटर्न के पास भी इन सबके रिंग्स हैं, बट जो सैटर्न की रिंग्स है ना, वो वेल डिफाइंड रिंग्स हैं। वेल डिफाइंड का मतलब जो अच्छे से फॉर्म हो चुकी है, अच्छे एक फिक्स्ड, मतलब एक ही सर्कल में घूमती है, फिक्स्ड रोटेशन करती है यहाँ पे रिंग्स, ठीक है। यूरेनस, इसका जो मतलब मोस्टली ये आपकी मीथेन गैस से बना हुआ यूरेनस, ठीक है। तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू कलर कंसिडर करते हैं हम इसको। एंड नेपच्यून जो है वो ब्लू कलर का है, ठीक है। ये सारे के सारे ठंडे प्लैनेट हैं, एकदम से मतलब कि एकदम कह लो कि हम बर्फ जैसा ठंडा इनका टेम्परेचर होता है। ऑब्वियसली सन से दूर है, तो जो सन की रेज हैं, जो सन की एनर्जी है, वो इन तक इतनी नहीं पहुंच पाती, ठीक है। अब इन पे और रिसर्च चल रही है, जब तक रिसर्च अभी कंटिन्यू होती है, शायद से कल को सिलेबस चेंज हो जाएगा, बट अभी तक हम इतना पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो इसमें क्वेश्चन आता है मून्स के बारे में। हमने पढ़ा मार्स के पास 2 मून्स है, फाइबोस एंड डिमोस, ठीक है। देन जुपिटर के पास जो है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर बिगेस्ट मून है, सबसे बड़ा मून जो है जुपिटर के पास है। उसका नाम थोड़ा याद कर लेना, वो है गाइनोमाइट करके नाम है इसका, स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। गाइनोमाइट नाम है इसका। सबसे बड़ा मून, इट इज अ मून। किसका मून है ये? मून नहीं बोलेंगे, ये टर्म से नहीं रहेगी, इसको हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट। ऑब्वियसली सैटेलाइट वो चीज होती है जो आपके प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है ना। तो नेचुरल सैटेलाइट गैनोमाइट किसका है? यूपिटर का। सैटर्न का बड़ा एक फेमस कह लो कि सैटेलाइट है, उसका नाम है टाइटन। ये भी पूछ लेते हैं कि टाइटन कौन से प्लैनेट के ऊपर है, सैटर्न का। उसके यूनिट्स है नेपच्यून, उनके हमें इतना नहीं पढ़ना है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके पास क्या मून्स हैं, पहले सैटर्न के पास थे, अब यूपिटर के पास है। जैसे जैसे रिसर्च चलती रहती है, ये अपडेट होते रहते हैं, जैसे इनको न्यू मतलब टेलीस्कोप से देखते रहते हैं, अपने सैटेलाइट से देखते हैं, उनको न्यू न्यू डिस्कवरी होती है, तो इनके प्लैनेट इनके जो सैटेलाइट्स हैं वो वेरी करते रहते हैं, तो इसलिए वो एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछने वाला। बट एट प्रेजेंट करंट अफेयर की बात करूं मैं, तो यूपिटर के पास है, ठीक है। होप कितना समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि इन सारे प्लैनेट में से सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन सब प्लैनेट में से कौन सी है? अब आप में से बच्चे जाते ये बोलेंगे सर माउंट एवरेस्ट, अर्थ के ऊपर माउंट एवरेस्ट, बट दैट इज अ रॉन्ग आंसर। सही आंसर क्या है? मार्स के ऊपर एक मिलता है हमें माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओलंपस, ठीक है। ओलंपस नाम का एक माउंटेन है, पहाड़ है, ठीक है, एक पीक है जो वॉल्केनिक है, वॉल्केनो एरप्शन होती है यहाँ पर, ठीक है। ओलंपस नाम, ये याद कर लेना नाम, बस आपको इतना ही इसमें कवर अप करना है। अच्छा, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। हमें एग्जाम में ये लोग इन सब के बारे में नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो सिर्फ किसके बारे में? अर्थ के बारे में, ठीक है। अब हम अर्थ का एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। आपको मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि आपके एस्ट्रॉइड क्या होती हैं, ठीक है, मीटियोर्स क्या होते हैं, मीटोइड क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, वो आपके फर्दर हम जब पढ़ेंगे एंड में आकर, ठीक है, वो अच्छे से हम लोग कवर अप करेंगे। अभी शुरू करते हैं हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, किसके बारे में? अर्थ के बारे में, ठीक है। अर्थ की कुछ खासियत जो आप सबको पता होती है यार, अर्थ जो बेसिकली बच्चे को पता होती है क्या? अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है,
अर्थ के ऊपर आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छी मतलब गैसेस प्रॉपर मिलती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो भी है, ठीक है। इसलिए वाटर है तो ऑब्वियसली वाटर होगी तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी। देन इसके अंदर अलग अलग स्पेस हैं, ठीक है, जैसे आपके पास हाइड्रोस्फेयर होता है, बायोस्फेयर होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्पेस हैं। तो ये सारी बेसिक अर्थ के बारे में। अच्छा, अभी अर्थ पे आपने देखा होगा कि यार एक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर है ना, हमारे जो आसपास टेम्परेचर फिक्स होता है जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। और वो टेम्परेचर कहाँ से आता है? ऑब्वियसली कहाँ से आएगा? सन से आएगा, ठीक है। सन, यहाँ पर आपका कहीं अर्थ है, एंड इसके पास एक सैटेलाइट है, मून कहते हैं ना। तो जो सन से जितनी भी रेज आ रही है ना, ये किस फॉर्म में आ रही है? साइंस पढ़ी होगी, फिजिक्स पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है। आपने एक टर्म पढ़ा होगा रेडिएशन। तो सन से क्या आती है? रेडिएशन के फॉर्म में क्या आता है आपका? आपकी एनर्जी या सन की रेज आती हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो सन से जितनी भी आपकी रेज आ रही है ना, वो शॉर्ट वेव होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं वो? शॉर्ट वेव रेज होती हैं, ठीक है, जो अर्थ से आती, जो सन से आती हैं, किसकी तरफ? अर्थ की तरफ जाती है। और हम इनको बोलते क्या है? इंसोलेशन। मतलब ट्रैवलिंग ऑफ रेज फ्रॉम सन टू द अर्थ इज नोन एज इंसोलेशन। ये टर्म आपने बहुत रेयरली सुना होगा, ठीक है। तो ये याद करना, एग्जाम पूछते हैं इंसोलेशन के बारे में। इंसुलेशन होता क्या? अब देखो, अभी आपका इसको मैं इलैबोरेट करूं तो अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ है आपका, इसके आसपास एक आपको क्या मिलता है? एटमॉस्फेयर, है ना। तो इसको मैं बड़े करके बनाऊं तो आपको क्या मिलता है? एटमॉस्फेयर मिलता है। एटमॉस्फेयर क्या चीज होती है यार? ये भी टर्म आपको पता होना चाहिए, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज ग्रुप ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस, सारी गैसेस जितनी हमारे हमारे अर्थ के आसपास है, दैट सराउंड द प्लैनेट अर्थ, या कोई भी आपका प्लैनेट होगा, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। समझ में आया? एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ गैसेस दैट आर सराउंडिंग द प्लैनेट, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर का काम क्या होता है? ऑब्वियसली आपकी जो हीट है उसको ट्रैप करना, ठीक है। इसके अलावा आपको जितने भी मतलब आपके एटमॉस्फेयर कंडीशंस होती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होती हैं, वो सारी आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं, ठीक है। तो जो सन की रेस आ रही हैं, कौन सी? शॉर्ट वेव्स आ रही हैं, यहाँ टकराएंगी कहाँ पर? अर्थ सरफेस पे। कुछ एब्जॉर्ब, अर्थ सरफेस कुछ एब्जॉर्ब करती है, एंड बाकी की वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। जो रिफ्लेक्ट बैक करती है उसमें से कुछ वेव्स होती हैं जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं, ठीक है। ट्रैप क्यों होती हैं? क्योंकि ये होती हैं आपकी लॉन्ग वेव, ठीक है। जो आ रही थी वो कौन सी थी आपकी? शॉर्ट वेव। जो जा रही है वो कौन सी है आपकी? लॉन्ग वेव। अब इससे क्या होता है कि ये अंदर ट्रैप हो जाती है। इससे क्या होता है? अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एक मेंटेन रहता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर है जो है 23 से लेकर 25 डिग्री तक रहता है आपके अर्थ का टेम्परेचर, जिसकी वजह से इस पर क्या होता है? आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है इस टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज आपका आता है एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं जो आपने कवर अप करने हैं, जो एग्जाम में पूछते हैं आपसे, ठीक है। एटमॉस्फेयर में एग्जाम से क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग? सबसे पहले ये लोग पूछते हैं आपको लेयर्स के बारे में, से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में हर पेपर में आपका, चाहे यूपीएससी हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, आईएएस तक के प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में से। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। इसमें से भी रिसेंटली क्वेश्चन आया था आपके सीडीएस में, मोस्टली बच्चों ने गलत किया था इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यार कंपोजिशन ऑफ गैसेस, ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर कौन कौन सी गैसेस आती हैं, उनकी सबसे मैक्सिमम नंबर पे कौन सी है, अगर मिनिमम कौन सी, अगर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो एक बार वीडियो पोस्ट करके उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी है। सबसे पहले सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैस जो हमारी एटमॉस्फेयर मिलती है वो कौन सी है आपकी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो मोर देन 70% हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में आती है, ठीक है। उसके बाद
ऑब्वियसली वो गैस आएगी जिससे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, सांस लेते हो ना ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, नहीं होगी तो मर जाओगे, इसलिए पेड़ लगाओ। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद मोस्टली बच्चे क्या करते हैं ऑक्सीजन के बाद, आपने भी किया होगा CO2, है ना। CO2 इज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है, CO2 नहीं आता यहाँ पर, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती। इसके बाद आती है आपकी आर्गन गैस, ठीक है, थर्ड नंबर पे आर्गन आती है। देन आपकी आती है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। ये चीज आपने याद रखना है, ये आपकी मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम, ये आपको रट लेना इसको अच्छे से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2। मोस्टली बच्चों ने यहाँ गलती करी थी, जो आपको अभी गलती नहीं करनी है। आपका SSC में पूछा, किसी भी स्टेट में क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये आर्गन करके आना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी, इनके बाद CO2 के बाद कौन कौन सी गैसेज आती हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट वाली, नियोन, क्रिप्टन, हीलियम, जेनोन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ गैस इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये आपकी नियोन, क्रिप्टन, हीलियम, जेनोन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपकी कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। इसके अलावा आपको वहाँ पे वाटर वेपर्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है, मॉइस्चर मिल जाता है, बहुत कुछ है, बट ये गैसेस हैं, ठीक है। इसको आपको अच्छे रट लेना है इसको। इसके लिए आपको NCERT कंसीडर करें, NCERT पढ़ना, आपको अच्छे से कंपोजिशन मिल जाएगा। आपको इनको परसेंटेज याद नहीं करनी है, सिर्फ आप इनके नाम याद करना है, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं अभी हम लोग लेयर्स के बारे में, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में, कि कितनी कितनी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। आपको मैं अच्छे से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि लेयर्स के बारे में। फिलहाल बस इतना जान लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी लेयर्स हैं। सबसे नीचे सबसे पहली लेयर कौन सी आती है, ट्रोपोस्फेयर। देन उसके ऊपर कौन सी आती है आपकी, स्ट्रेटोस्फेयर। देन उसके ऊपर मीजोस्फेयर। देन आइनोस्फेयर। अच्छा आइनोस्फेयर को ही हम लोग थर्मोस्फेयर कहते हैं। एंड इसके बियॉन्ड आपकी आती है एक्सोस्फेयर, ये आपके स्पेस तक जाता है। तो ये आपकी क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। आपको ये याद करना है, आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में जितना आपको पढ़ाया है आपको अच्छे रिवाइज करना है। इसके बारे में बेसिक चीजें पढ़नी है कि होता क्या, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार। आपको मैं अच्छे से इलेबोरेट करके हर एक जोन के बारे में क्या फीचर्स हैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। थैंक यू, होप आप लोग सब्सक्राइब कर रहे होंगे, आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। थैंक यू।